हम कहते हैं, माइक से कहते हैं, विश्व में कोई ऐसा जादूगर पैदा हुआ हो, तांत्रिक ऐसा पैदा हुआ हो, आए और करे छू लेव जंत्र बांधो, आज से डायलिसिस खत्म, तुम्हारी किडनी सही, हमें दिखाओ। फालतू में बावरे लोगों को ड्रामेबाजी में फंसा रहे हो। अगर लड़कों तुम्हें सोशल मीडिया पे ग्रो होना है तो क्रिंज हरकतें करो या फिर छपरीपना करो, और लड़कियों अगर तुम्हें ग्रो होना है तो छोटे कपड़े पहनो, सबकी मम्मी या फिर बैडी बनकर डोलो, ओनली फैंस चलाओ। ऐसा मैं नहीं, पूरी सोशल मीडिया कह रही है। ये तो रियलिटी है ऑनलाइन दुनिया की। इस लिस्ट में बहुत से लोग हैं जिनकी हम बात करेंगे। उससे पहले हम बात करेंगे प्रेमानंद महाराज जी के बारे में। ज्ञान योग, अष्टांग योग, भक्ति योग, इन सब का फल भगवत प्राप्ति है। जिन्होंने एक स्टेटमेंट दी थी, क्या थी आप भी सुनिए। न देवी न देवता न पूजा न मंत्र न कुछ। अब तो फिर अब जीवन क्या रह गया? अब गृहस्थी लायक रह क्या गए? अब उनका मिलन क्या होगा? क्या मिलन होगा उनका? क्या उत्साह होगा? क्या उनका पति प्रेम होगा? क्या उनका पत्नी प्रेम होगा? तो ये जो अपने भारत का हाँ बहुत पवित्र व्यवहार है। पुरुष से मिलने की आदत पड़ गई है तो एक पति को स्वीकार करने की हिम्मत उसमें नहीं रह जाएगी। ये लिव रिलेशन क्या है? गंदगी का खजाना। I do think that women इसमें महाराज जी की बात का ये मतलब था कि जो आज के टाइम पे लिविंग रिलेशनशिप बहुत कॉमन है, और जो कुछ लड़कियां या फिर लड़के 4-5 बॉयफ्रेंड या फिर 4-5 गर्लफ्रेंड बना के घूमते हैं, कॉफ़ी के लिए अलग, शॉपिंग के लिए अलग, तो उनका एक से पेट नहीं भरेगा। और हाँ, ये बात दोनों के लिए थी, लड़के और लड़की दोनों के लिए। लेकिन कुछ क्रिएटर्स ने लड़के वाली क्लिप हटा के सिर्फ लड़की वाली क्लिप को लगा दिया। तो होना क्या था, सो कॉल्ड बैडीज और मम्मी को आया गुस्सा, और हमारे बारे में ऐसे कैसे बोल दी ये बात, अब तो इस चीज़ पे ज्ञान चोत के कूल लगूंगी, फुल बैड ये एकदम। क्यों से व्यभिचार करता है तो वो अपनी पत्नी से संतुष्ट नहीं रहेगा, उसे 4 से व्यभिचार करना पड़ेगा क्योंकि उसने आदत बना ली है। सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहती हूँ कि जो आपने बयान चलाया वो पूरा नहीं चलाया, वो आधा अधूरा और आधी इन्फॉर्मेशन आपको काफी हानि। अनविश्वास और विश्वास में काफी डिफरेंस होता है। इसी चीज को लेकर एक फेमस क्रिएटर है जिसका नाम नकुल दुल्ला है, लोग जानते होंगे इसे। देखिए इसने क्या बोला इस चीज पर। बिलीफ, भक्ति, विश्वास अच्छी चीज है, आई लाइक इट, बट शाम को जब तुम्हारा प्रेमानंद जी आराम से खाली बैठ के जब अपना फ़ोन उठाते होंगे रील देखने के लिए, बैठ के रील देखते होंगे, और जब उनकी फीड पे ये रील आती होगी तो ये बोलने में छूतिया, इसी लोंडे को देख के क्यों छूतिया, कुछ भी उसको तो पता है ना मैं इंसान ही हूँ, पर वो बैठे थे क्यों छूतिया। वो बगल में उसका दोस्त बैठता हो, प्रेमानंद जी का बेस्ट फ्रेंड बैठा होता होगा, और वो दिखाता होगा देखियो भाई क्या डाल रहे, और वो दोनों बैठे थे क्यों। देखो, विश्वास और अवेयरनेस स्प्रेड करना अच्छी बात है, मैं भी मना नहीं कर रहा, लेकिन डिसरिस्पेक्ट और गाली गलौज करना ये कहाँ की समझदारी है। अब भाई उन्हें लोग मानते हैं, उनकी बातें अच्छी लगती है उन्हें, इट इज़ ओके, मैं भी एग्री करता हूँ, लेकिन ऐसे बात करना दिस इज़ नॉट फेयर। कुछ लोग उसे अपना आइडल मानते हैं। भाई आइडल वो होते हैं जो इंस्पायर करे, कुछ सिखाए आपको। ये बंदा तो बस प्रोवोक करता है। अगर तू सोचता है कि ये रोस्ट इज इक्वल टू रेवोल्यूशन है, भाई नहीं, ये रोस्ट नहीं, इसे सिर्फ बकचोदी का टेकटॉक कहते हैं। गाली बोलो, महाराज जी के बारे में 2-4 गंदी बात करो, कूल हो गए, बैड एस हो गए। और अगर आप भगवान के शरणागत हो, भजन कर रहे हो, तो सबको ऐलान कर देना चाहिए, सब तांत्रिक मिलकर एक साथ हमारे ऊपर करो, हमारा बाल भी उखाड़ लेना तो बता दें। अब दूसरा नाम है गौतमी कपूर का। देखिए ये अपने पॉडकास्ट में क्या बोलती हैं। और हाँ, एक चीज़ और, ये एक फीमेल एक्ट्रेस है, इनका अच्छा खासा फैन बेस है सोशल मीडिया पर। Daughter turned 16, I had to gift her something, you know. So I said, what do I gift? What do I gift? And I was thinking that should I gift her a toy? Should I gift her a vibrator? Should I gift her something? And when I discussed it with her and I said, Sia, this is what I'm thinking, she was like, Mom, have you lost it? Yeah. Like, are you retarded? Like, you know, Crazy. I mean, are you crazy? And I said, Sia, think about it. How many mothers come to their daughters and say, you know what, why don't I give you something and why don't you experiment, you know? Woman, So, this is crazy. Yeah, so I was Very like, cool. Yeah, I mean, what my mom didn't do with me, I don't want to do that, not do that with my daughter, right? I want her to experience everything. And a lot of women go through life without experiencing the pleasures of it, right? Yeah. So why Or be having in had that an orgasm. Yeah, so why be in that situation? And to अब इन्होंने पॉडकास्ट में बोला, मैंने अपनी 16 साल की बच्ची को एक सेक्स टॉय गिफ्ट किया ताकि वो चीज़ एक्सपीरियंस कर सके। लाइफ में हर चीज़ एक्सपीरियंस करनी चाहिए, लगता है मैम ने ये स्टेटमेंट ज़्यादा ही सीरियस ले लिया। चलो मान लेते हैं एक्सपीरियंस करना अच्छी बात होती है,
लेकिन उस चीज़ की भी कोई एक एज होती है, एक लिमिट होती है, एक टाइम होता है। वो बेचारी 16 साल की इनोसेंट सी बच्ची है, वो इन चीज़ों के बारे में जान रही, ऑर्गेजम, वाइब्रेटर। फिर तो अगर बेटा होता तो आप तो उसे सेक्स डॉल गिफ्ट कर देती। सेक्स एजुकेशन का ये मतलब नहीं कि उसे सच में सेक्स के बारे में बताओ, वाइब्रेटर का यूज़ करो। उसका मतलब ये होता है बैड और गुड टच सिखाना, फिर रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में बताना, मेंस्ट्रुएशन पीरियड्स के बारे में अवेयर करना, हेल्थी रिलेशनशिप क्या होता है वो बताना। लेकिन आपको ये बात कहाँ ही समझ आती होगी, क्योंकि आप तो हो बैडी फेमिनिस्ट और इन्हें ये लग रहा है कि ये सब बातें करके मैं दुनिया को दिखाना चाहती हूँ कि मैं कितनी मॉडर्न और कूल मम्मी हूँ। अगर इसे मॉडर्न होना बोलते हैं, नहीं होना हमें मॉडर्न, हम जैसे हैं वैसे ही ठीक है। और जिसने इस पॉडकास्ट के शॉर्ट्स बना के डाले हैं, इनके साथ साथ इनकी 16 साल की बच्ची की भी फ़ोटो डाली है। जो लोग नहीं जानते थे इनकी बेटी कौन है, अब वो लोग भी जानने लगे हैं। वो बेचारी 16 साल की बच्ची लाइफ टाइम ट्रॉमा भी कैरी करेगी अपने साथ। अब तीसरी की बारी है। अब आ रही है इंटरनेट की शान, मॉमी बैड एस द रेबल किड, मिस अपूर्वा। भाई साहब, इस लड़की के ऊपर इतना बवंडर हुआ था, रोई, सिंपैथी गेन करी उस चीज़ पर। लेटेंट शो में जो भी हुआ आपने देखा ही होगा क्या हुआ, उसी चीज़ को ये आज नॉर्मलाइज कर रही हैं। इनके हिसाब से अगर नंगे होने से पैसा आ रहा है तो इट्स ओके, करो ना वो You चीज़। know the amount of hate that women get for doing get ready with me's in their lingerie is just unreal. Why do you care? Why do you care? And I to think that women who can like monetize their sexualness is insane. Good for you, girly bobs. Like I am proud of y'all. If men are stupid enough to see it, pay for it, do it. I love it. They are the views. They are. इसने वही स्टेटमेंट सीरियस ले लिया, जहाँ से पैसा आ रहा है बढ़िया है, चाहे वो लीगल हो या इलीगल, या फिर ओनली फैंस चलाओ, नंगा नाच करो, डेट सेट। एक और इंटरनेट की मॉमी रोशनी वालिया, इनकी भी बकचोदी सुनते हैं। My mom has always told us to use protection, and Indian household में this is still a new thing. If you do anything, use protection. और मेरे से ज़्यादा मेरी बड़ी बहन को बोला है, क्योंकि मैं तो भी छोटी थी, मैं अब बड़ी हो रही हूँ, उसको हमेशा बोला है use protection. That has been one thing. And तुम बाहर नहीं जाती, बहुत घर पे बैठती हो, थोड़ा बाहर जाओ अब। ये बोलती हम। हाँ। क्या बात है? Yeah. Don't lose yourself. Don't be in your room all the time. Go out, party, enjoy, have fun. आज ड्रिंक करके नहीं आए, आज तुम लोग सोबर आए हो। हाँ, पंजाबी हाउस होल्ड ना। मैम सिर्फ आप ही नहीं, साथ में कुछ और भी बड़ा हो रहा है। प्रोटेक्शन यूज़ करो, मल्टीपल रिलेशनशिप बनाओ, दारू पियो, ऐसे ही घर में बोला जाए तो फिर क्या ही बोल सकते हैं इस चीज़। डेमोक्रेसी की भी सीमा होती है। अगर महाराज जी ने भी कुछ बात बोल दी तो इनके अंदर की फेमिनिस्ट जागरूक हो जाती है। इसको पता है क्या बोलते हैं? अरे 10 बॉडी काउंट ही है तो क्या हुआ, उस पर चीट कर दिया तो क्या हुआ भाई, फिर क्या, चढ़ जाओ बहन चोद। इनको भी पता है इस चीज़ से बहुत ज़्यादा व्यूज़ आएंगे, रीच मिलेगी। तो भाई यही थे कुछ फेमिनिस्ट, और हम आगे बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। चलो भाई, और बकचोदी नहीं कर सकता मैं इनसे, तो रहने दो फिर। वीडियो अच्छी लगी तो आपको तो पता ही क्या करना है, लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और कुछ गलत लगाओ इस वीडियो में, किसी की फीलिंग्स को बुरा लगाओ तो अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता। धन्यवाद।